Hello everyone, welcome back. Today we are going to start information security management in e-commerce. ठीक है, तो e-commerce में आज डिस्कस करेंगे a very interesting topic which is related to security and topic is known as information security management, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे मैंने ISM लिखा है. ठीक है, so let us start with the definition of security. First of all we have to understand what is the meaning of security. तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी को पहले डिफाइन करता हूँ. Security is a status where a person, a resource or a process is protected against a threat or its negative consequences. Information security means the security of our information asset. Information security means security of our information assets. ठीक है, तो सिक्योरिटी का क्या मतलब है? सिक्योरिटी इज अ स्टेटस वेयर अ पर्सन, रिसोर्स और प्रोसेस इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट थ्रेट. किसी भी पर्सन्स या फिर उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर उसका कोई भी रिसोर्स है, उसको हम अगर किसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी थ्रेट्स या किसी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस से, तो उसको सिक्योरिटी बोलते हैं. तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एसेट्स. ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे प्रोटेक्शन गोल्स की. प्रोटेक्शन गोल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्या है, जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन सेफ होनी चाहिए. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए. उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर सिक्योर करके रखना है जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है. अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ. जैसे जैसे जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हम अपने बैंक की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर सिक्योर रहनी चाहिए. ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन जिस भी पार्टी के साथ हमारी हमारी हुई है, बीच में हमारा डेटा लीक हो जाए. ठीक है, या फिर उसको कोई स्टील कर ले. ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन ऐड कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं वो सिक्योर रहनी चाहिए. जिस भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ हमारा लिंकअप हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन हमेशा सिक्योर रहनी चाहिए और उसका लीक नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो वही चीज़ ये क्या है, सिस्टम सिक्योरिटी इज अ स्टेटस वेयर अ पर्सन, रिसोर्सेज और प्रोसेस इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट थ्रेट. ठीक है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन हमारी किसी थ्रेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए. जैसे कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुनते हैं हम कि भाई डेटा लीक हो गया या फिर कोई अदर इंफॉर्मेशन लीक हो गई ऑनलाइन या किसी भी लिंक के थ्रू. तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट काम करता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे. अब प्रोटेक्शन के गोल कौन कौन से होते हैं, किन के बिहाफ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन किया जाता है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं. जैसे जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए,
रिलायबल होनी चाहिए और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और यही चीज़ें हमें प्रोवाइड भी करवाई जाती हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन देयर आर सेवरल कॉमन प्रोटेक्शन गोल। With respect to information, there are several common goal protection goal. फर्स्ट वन है ऑथेंटिसिटी, ठीक है, यानी कि क्रेडिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट विच इज वेरीफाइबल। तो पहला जो गोल है प्रोटेक्शन का वो क्या है, ऑथेंटिसिटी, कौन ऑथराइज है, ठीक है, और वो चीज़ किस तरीके से वेरीफाइबल है, इस पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। सेकंड वन है इंटीग्रिटी, data cannot be manipulated unnoticed and without proper authorization। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप एडिट कर रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए आपके पास। जैसे सपोज कोई भी फॉर्म है, फॉर्म में कुछ चेंजेस होना है तो पहले क्या कहे, जो पार्टी है वो आपको ऑथराइज करेगी कि भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, तब जाके आप उसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रिटी में। उसके बाद थर्ड वन है कॉन्फिडेंशियलिटी, एक ये कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए कि भाई दोनों पार्टीज़ के अलावा थर्ड पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो, वो डेटा लीक ना हो। तो इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन। फोर्थ वन है अवेलेबिलिटी, authenticated and authorized subject will not be restricted in their right without proper authorization। Fifth one है obligation, who will be obligated for the particular practices, so it is clear by the transactions। A transaction is binding if the executing subject is not able to disclaim the transaction afterwards। और सिक्स्थ है authorization, ठीक है, पावर एंड राइट टू कंडक्ट एन एक्टिविटी। तो ये सारे क्या है, ये सारे प्रोटेक्शन गोल होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज नॉट ओनली एन इश्यू फॉर आईसीटी डिपार्टमेंट, इट मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द ऑल मैनेजमेंट एरिया एंड मैनेजमेंट लेवल्स, ठीक है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। Objectives of ISM. The overall objective of information security management is to protect the information asset of the organization due to the above mentioned protection goal। कौन कौन से हैं, this lead जो अभी हमने डिस्कस करे हैं, एंड दिस लीड टू स्पेसिफिक ISM ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं, फर्स्ट है फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटीज, ठीक है, गिव प्रिसाइज बाइंडिंग एंड कंप्लीट ऑर्डर टू योर pupil, select pupil carefully with respect to duties and responsibilities, check what your people do in the daily operations, inform your people about law, rules and instruction they have to follow। Second one objective is
build an efficient, transparent organization. Build efficient and transparent organization. This one is second one objective. Third one is professional security, continuity and risk management. Risk management. Fourth one है increase efficiency with journal and unified rules and method. Increase efficiency with journal unified rules and method. Reduce time consumption and cost with security. ठीक है. Have a good reputation at customers, shareholders, authorities and the public. So these are main objectives of ISM, Information Security Management. Okay student, thank you very much.